दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 8B भाग 2 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से भाग 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमारा दिया गया है जो क्वेश्चन, वो हमारा सत्य और असत्य बताना है और हमें कारण सहित बताना है कि किस कारण से ये सत्य है और किस कारण से असत्य है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो आइए हम बिना समय को व्यतीत किए हुए चलते हैं, अपने क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं और बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो मेन हमारा परफेक्ट हेडिंग है, जो कि हमें कहा गया है क्वेश्चन में, ये लिखा गया है। अब यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जो कि क्रम से हमने लिख भी दिया है। तो यहाँ पे दिया गया साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। क्या यह सत्य है? अगर सत्य नहीं है तो किस कारण से सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर हमारा होता है, फार्मूला ही है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारा फार्मूला आता है। अगर यहाँ पे देखें तो साइन ए प्लस बी बराबर लिखा गया है साइन ए प्लस साइन बी, जो कि हमारा क्या होगा? असत्य होगा। अतः जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, ये क्या होगा? असत्य होगा। अब यहाँ पे देखें दूसरा, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बताना है कि सत्य होगा कि असत्य। अब यहाँ पे देखें तो थीटा के मान में, अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे थीटा का मान हम 0 अंश ले लें। अगर यहाँ पे साइन 0 अंश लें तो साइन 0 की वैल्यू देखें तो 0। इसी तरह से बढ़ाते चलेंगे थीटा की वैल्यू। साइन 30 लें तो 30 की वैल्यू होती है 1/2। अगर यहाँ पे इसे डिवाइड भी करा दे तो ये होगा 0.5। अगर इसी तरह से आगे भी बढ़े, अब यहाँ से हमें खुद ही अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पे साइन 0 लिया तो 0, जब यहाँ पे 30 अंश लिया तो 0.5, यानी यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे जब देखें तो 0 पहले था, अब 0.5, तो 0.5 की वृद्धि हुई है। इसी तरह से जब थीटा का मान हम बढ़ाते चलेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये हमारा क्या है? सत्य है। ये हमारा सत्य है। अब यहाँ पे देखें तीसरा, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब यहाँ पे देखिए तो जब साइन की वैल्यू बढ़ती है तो कास वाली वैल्यू घटती है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे मान भी ज्ञात किया होगा, साइन 0 का मान 30 का और 45, इसी तरह से अन्य मानों को भी ज्ञात किया होगा और याद भी किया होगा। तो जब यहाँ पे देखें तो साइन थीटा वाला मान बढ़ता है तो कास रिवर्स होता है, यानी ये जब बढ़ेगा साइन तो कास घटेगा। तो यहाँ पे जब थीटा में वृद्धि होगी तो कास थीटा का मान क्या होगा? घटेगा। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल ले लें 0 अंश, तो यहाँ से कास थीटा के स्थान पे 0 अंश, तो कास 0 की वैल्यू होती है हमारी 1। अब यहाँ पे कास 0 की वैल्यू 1। अब यहाँ पे हम परफेक्ट 90 अंश पे चले जा रहे हैं डायरेक्ट ही। तो कास 90 की वैल्यू देखिए तो 0, जबकि ये हमारा थीटा बड़ा है और ये थीटा छोटा है। तो यहाँ पे पहले बड़े मान आए और यहाँ पे अब छोटे। तो यहाँ पे देखिए तो वृद्धि न होकर कमी हो रही है, और यहाँ पे कहा गया कि वृद्धि होती है, तो वृद्धि नहीं होती है, ये असत्य है। तो ये हमारा क्या होगा? असत्य होगा। और यहाँ पे देखें अगला दिया गया है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है। ऐसा कहा गया है कि यहाँ थीटा का मान चाहे जो भी ले, कास थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पे लेके भी देख रहे हैं, अगर थीटा का मान हम छोटा वैल्यू 0 अंश ही ले रहे हैं और यहाँ से कास 0 अंश ले रहे हैं, क्योंकि थीटा का मान जो बराबर होगा। अब यहाँ पे 0 अंश लिए तो साइन 0 की वैल्यू 0 और कास 0 की वैल्यू 1। अब देखें तो 0 डज नॉट इक्वल क्या है? 1 के, तो 0 1 के बराबर नहीं है, अर्थात थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, जो कि क्या होगा? हमारा असत्य होगा। ये असत्य होगा। अब यहाँ पे देखें लास्ट हमारा क्या दिया गया है, तो यहाँ a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है। अब यहाँ पे काट a, तो a की स्थान पे हमारा 0 अंश, तो काट 0 अंश रख ले। अब काट 0 अंश की वैल्यू कुछ लोग समझ रहे हैं काट 0 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हमने फार्मूले को भी सीखा है कि काट, अगर यहाँ पे थीटा लिखा गया तो इसे लिख सकते हैं कास थीटा और बटे में साइन थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं।
अगर यहाँ पे tan और cot से रिलेटेड जो भी वैल्यू आप लोगों को निकालने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे उसके मूल मान में तोड़ के रख सकते हैं। तो यहाँ से cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। अब यहाँ पे थीटा या एंगल के रूप में ए दिया गया तो ए का मान कितना रखना है 0। तो यहाँ से रख सकते हैं cos 0 अंश बटे में sin 0 अंश। अब यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0। तो जब 0 में किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो वहाँ पे आ जाता है हमारा इनफाइनाइट, जिसे कहते हैं कि परिभाषित नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे वही लिखा गया कि क्या काट यहाँ पे a बराबर 0 अंश पर काट ए परिभाषित नहीं किया जा सकता, तो ये हमारा क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।